अगर आप फिजिक्स के नियमों को पढ़ते हैं और उसमें भी विशेष रूप से एनर्जी के सिद्धांतों को, तब आपको एनर्जी के विषय में वर्तमान भौतिक जगत में जो एनर्जी विद्यमान है या जिस पर रिसर्च हो रही है उसके विषय में पता लग जाए। लेकिन आध्यात्मिक एनर्जी, उसके विषय में जल्दी से पता नहीं लगता। लोग पूजा करते रहते हैं, मंत्र करते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं और उनका कभी कोई मोल तोल वो लोग फिजिक्स के नियमों से नहीं करते। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग जो फिजिक्स भी पढ़ चुके हैं वो भी नहीं करते। जबकि मैंने कई ऐसे विद्वानों को देखा है जो साइंस के टीचर रहे और साथ में आध्यात्मिक भी रहे, लेकिन उन्होंने उसका समायोजन नहीं किया। अध्यात्म प्रॉपरली एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा सोर्स है, और ये एनर्जी आपके अंदर ही है। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा की तरफ चलते हैं, यानी जब आप ध्यान में गहरे से गहरे होते जाते हैं, तब आपके अंदर जो विद्यमान ऊर्जा है वो प्रस्फुटित होने लगती है, वो बाहर आने लगती है। और जब ये बाहर आती है, जब आपकी सोई हुई ऊर्जा शक्तियां जागृत होकर के बहिर्मुखी होती हैं, तब आपकी व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगता है। पहला परिवर्तन तो आपको परिस्थितियों में दिखाई दे जाएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि जो शक्तियां जागे वो बहिर्मुखी हों, तो केवल पॉजिटिव प्रभाव दिखलाएं, नेगेटिव ना दिखलाएं। बहुत से लोग जो ध्यान करते हैं बिना गुरु के, पढ़ करके, देख करके और अन्य माध्यमों से, लेकिन जिनका कोई गुरु नहीं होता, वो बहुत सारे अज्ञात भयों से ग्रसित हो जाते हैं, अज्ञात नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो जाते हैं और वो समाज में नहीं जाग पाते, चमक नहीं पाते। लेकिन जिनके गुरु स्पष्ट रूप से पूरी तरह से आध्यात्मिक होते हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो स्वयं सकारात्मक ऊर्जा से जागे हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में रामकृष्ण परमहंस को लेता हूं। इसी तरह से एक उदाहरण में समर्थ गुरु रामदास को लेता हूं, जो शिवाजी के गुरु रहे। तो इसी तरह से जब किसी गुरु के निर्देशन में अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, जगाते हैं, तब आप अपने जीवन में अंतर क्या आता है यह महसूस कर सकते हैं। अब मैं आता हूं उस बात पर जो फिजिक्स के सिद्धांत हैं। फिजिक्स के सिद्धांत 100/100% बिल्कुल पूरी एक्यूरेसी के साथ अध्यात्म में खरे उतरते हैं और अध्यात्म के छिपे हुए सिद्धांतों को जानबूझकर उजागर नहीं किया गया। क्योंकि मैं देखता हूं वर्तमान जगत में आने वाले समय में एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीजों का कलयुग में बोलबाला रहेगा, जिनसे आम आदमी को लाभ की अपेक्षा नुकसान ज्यादा होंगे। और उनसे बचाव करने के लिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही है। और ये आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्य के अंदर हजारों रूपों में बाहर निकलती है। लेकिन इसको कोई कैसे जान सकता है, इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, और वो है वाणी। जब आप ध्यान में गहरे से गहरे होते जाते हैं, आपकी वाणी में एक ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है, समावेशित होने लगती है। आपका बोला हुआ सत्य होता हुआ नजर आता है। यही सबसे बड़ी ऊर्जा है। और ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब एनर्जी जागती है तो आपके शरीर में कहां पर वो स्टोर होती है।